नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एस्ट्रो गुरु अभिषेक सोनी जी। अभिषेक सोनी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अभिषेक सोनी जी से, हमारे एस्ट्रो गुरु से जानने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में कि क्या होता है वास्तु शास्त्र और क्या महत्व है वास्तु शास्त्र का। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है ये दिशाओं का शास्त्र है जी। सदियों से चला आ रहा है। वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अपने महत्व है, इसके कई प्रकार के फ़ायदे और नुकसान हैं। और आपने देखा होगा इन 10 सालों में वास्तु का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर प्रकार के लोग वास्तु चेक करते हैं, उसके बाद ही नए घरों में प्रवेश लेते हैं, घर खरीदते हैं। यहाँ तक कि अगर आप घर बेचने भी जा रहे हैं तो जो बाय करता है, अगर वो वास्तुशास्त्र में बिलीव रखता है या वास्तुशास्त्र के जानकार होते हैं तो वो अपने कंसल्टेंट से पूछे बगैर बाय भी नहीं करते। जी जी। दिशाओं का क्या महत्व होता है वास्तुशास्त्र में? जैसे आपने कहा कि कोई लोग घर बनाते भी हैं या घर खरीदते भी हैं, तो उनके लिए क्या महत्व होता है वास्तुशास्त्र का दिशा? देखिए, जब आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक बहुत अच्छा घर बने, मैं उसमें खुशहाली से रहूं। तो वास्तु का नेचर से बहुत बड़ा संबंध है और वास्तु आपको ये बताता है कि नेचर क्या कहना चाहता है, कौन सी दिशा क्या कहती है। उस दिशा के अनुरूप अगर आपने अपनी चीज़ों को रखा है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। वास्तु में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। बहुत सिंपल तरीका होता है कि अलग अलग दिशाएं, मान लीजिए हम अग्निकोण की बात करते हैं, इसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, तो ये एक फायर एलिमेंट माना जाता है। और फायर एलिमेंट में अगर आपका किचन हो या आपकी आग से रिलेटेड चीज़ें हों घर में या किचन ही होगा तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। वैसे हम दूसरे दिशा की बात करते हैं, ईशान कोना, नॉर्थ ईस्ट। इस कॉर्नर को अगर हम बोले जो ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर माना जाता है, इसे हम ईशान कोने में जहाँ पे वाटर, पानी, कुआं, टाका या आपके घर में कोई बोरवेल है या सम्प बनाना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, वो अगर आप बनाएंगे तो ये नेचर के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा इसी से जुड़ा आपसे प्रश्न रहेगा कि कुछ लाइन से प्रश्न है मेरे। एनर्जी इन वास्तु, गेट इन वास्तु, वाटर टैंक इन वास्तु, ये चीज़ों का वास्तु में क्या महत्व, ये कैसे होने चाहिए? देखिए, कोई भी घर का वास्तु जब चेक किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इस घर में एनर्जी लेवल्स कैसी है और कैसी है। अगर हर चीज़ वास्तु के अनुसार बनी है तो वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स रहेगी। मान लीजिए आपका जो किचन है ये अग्निकोण में ही बना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर ये साउथ वेस्ट में बना रहेगा तो ये वास्तु के एंटी हो जाता है। ऐसे घरों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। आपका जो कुआं है, पानी का टाका है, ये ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कारण से साउथ ईस्ट में कुआं खोद दिया है तो फिर ये आपको वहाँ से निगेटिव एनर्जी मिलना चालू हो जाती है या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपका घर 80-90% वास्तु के हिसाब से बना हुआ है और वहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं है तो भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके घर में वेंटिलेशन कितना है। आपने देखा होगा पहले कई घरों में हम ओपन टू स्काई छोड़ देते थे, सेंटर का जो भाग होता था इसको खुला रखा जाता था। आजकल कॉम्प्लिकेटेड हैं ये सब चीज़ें करना, कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के समय मुमकिन नहीं है। फिर भी कई लोग वेंटिलेशन में ओपन टू स्काई डक्ट देते ही हैं और जितना ज़्यादा वेंटिलेशन आपके घर में रहेगा उतना वास्तु आपका अच्छा होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी। गेट के लिए दिशाओं का क्या महत्व? कहा जाता है कि किसी भी घर का या किसी भी मॉल का या किसी भी दुकान का जो प्रवेश द्वार होता है वो पूरब की तो ओर या फिर उत्तर की ओर रहना चाहिए। इससे सामने वाले इंसान को बहुत फायदे होते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे अच्छा गेट जो है नॉर्थ ईस्ट का माना जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन का माना जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई घर बिकता है या प्लॉट बिकता है और अगर वो नॉर्थ फेसिंग है तो वो जल्दी बिक जाता है और उसकी कीमतें भी ज़्यादा आती है क्योंकि लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉर्थ फेसिंग एंट्री, नॉर्थ फेसिंग घर और ईस्ट फेसिंग घरों को ज़्यादा प्राथमिकता लोग देते हैं। बाकी घर भी बिकते हैं, बाकी घर भी बनते हैं, पर जो लोगों की चॉइस होती है वास्तु में ये पहली होती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मिड पोर्शन और नॉर्थ वेस्ट की गेट्स को बेहतरीन गेट्स माना जाता है। अगर आपका घर पूर्वमुखी ईस्ट फेसिंग तो सेंटर में या नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे भी आप गेट ले सकते हैं। अगर बहुत अच्छा गेट आपके घर का रहेगा तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करेगा, आपके घर में वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे। देखा जाता है कि कई बार साउथ फेसिंग जो घर होते हैं या दुकानें होती हैं, जो भी होता है, तो उसे लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं। क्या मकसद है, मतलब इस चीज़ के पीछे लोग साउथ जो दिशा होती है उसे प्रेफर क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि साउथ में दुकानें हैं तो नहीं चलेगी या साउथ फेसिंग कोई घर है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे।
लेकिन जब चॉइस की बात आती है, वास्तु की बात आती है, तो लोगों का नंबर 1 प्रेफरेंस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को ही माना जाता है। पर कई बार अगर आपका रोड ही साउथ में आ रहा है, आपकी जो फेसिंग है वो साउथ है, तो फिर साउथ के हिसाब से ही आपका मैप का डायरेक्शन बनता है। साउथ फेसिंग घरों का अपना एक अलग टाइप का वास्तु होता है, उनकी एंट्री, उनका गेट, उनके बेडरूम्स वो अलग बनते हैं। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग वालों का अलग मैप बनेगा। तो अगर आपका साउथ में है तो वो आपकी सेकंड चॉइस में जाएगा बायर्स के, लेकिन वो भी चलता है अगर उसके अंदर का जो प्लेसमेंट है सब कुछ बराबर रहे तो। जी इसी के साथ मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, जो घर रहते हैं आजकल काफ़ी लग्जरी घर बन रहे हैं, काफ़ी लग्जरी मॉल्स और दुकान भी बनती हैं, उसमें बेसमेंट रहता है, तो वास्तु में बेसमेंट का क्या महत्व है? देखिए, बेसमेंट तो बनेगा ही, बिना बेसमेंट के कई बड़े कंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन वास्तु में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बेसमेंट का। इस बेसमेंट को नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, इसको साउथ वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में गड्ढा, पानी की टांकी, कुआं या कोई भी बेसमेंट जैसी चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं। कई बड़े फ्लैट स्कीम्स में नॉर्थ से ही वो ढलान देते हुए अंदर लेके जाते हैं बेसमेंट पार्किंग में, और साउथ वेस्ट को मेंटेन करके रखते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना लिया कई अपार्टमेंट्स में, वहाँ कोई घटनाएँ हो गई, या वहाँ पे फ्लैट्स ही नहीं बिक रहे, या वहाँ पे एनर्जी का वाइब्रेशंस बिगड़ गया है, तो बाद में बिल्डर करेक्शन करते हैं। कई बार हटाया गया है, कई बार साउथ वेस्ट के कुएँ होते हैं उनको बुझाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बाद में जब प्रॉब्लम्स बढ़ती है तब आप कोई कंसल्टेंट के पास जाएंगे, नक्शा बनवाएंगे, हर एक डिग्री देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, और उसके बाद उसको हटाया जाता है। साउथ वेस्ट में तो कुआं होने से हर वास्तु कंसल्टेंट उसे सबसे पहले हटाने की सलाह देते हैं। अब 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला प्रकार जो बहुत ज़्यादा वास्तु मानता है और डे 1 से वास्तु के नक्शों के हिसाब से ही काम करता है। ऐसे भी लोग होते हैं, जब वो प्लॉट खरीदते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कुएं का काम पहले करते हैं, पहले वाटर बॉडी बनाई जाती है, फिर बाकी का काम होता है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान नहीं देते, मानते नहीं, उनका कहना होता है ये कुआं क्या कर लेगा। पर जब आपके साथ कोई घटना होती है या आपकी स्पीड कम होती है या कोई नुकसान होता है, तो उस समय में ये लोग कंसल्टेंट ढूंढ के उसकी सलाह लेते हैं। आखिर के बारे में आपका क्या कहना है, जो वास्तु को नहीं मानते हैं, जो बिना वास्तु के दुकान, मॉल्स और अपने घर को अंजाम देते हैं, तो बिना वास्तु के किए गए कार्य के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वास्तु को मानना है या नहीं मानना है तो ये तो उस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है, उसमें उसकी चॉइस होती है। आप उसको बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप इसको मानो ही। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा चलते रहता है एक समय तक, पर कभी ना कभी वास्तु इफेक्ट होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक ऐसा संबंध है कि जब आपके स्टार डाउन चलते हैं, जब आपकी दशाएं गोचर डाउन होता है, उस समय वास्तु का जो इफेक्ट है ये बहुत बढ़ जाता है। और निगेटिव वास्तु में एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई ऑफिस में, तो आपका समय दाव पे लग गया है, आपके पैसे दाव पे लग गए हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको और आपके टीम को एक सक्सेस होना। कई बड़े ऑफिसेज होते हैं जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स होते हैं 3-3, 4-4, बाद में कई बिजनेस वाइंड अप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। और 11th आवर पे जब उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ इतना निगेटिव वास्तु था, उस समय जा चुका रहता है और वो उतने उपाय नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर अगर वो डे 1 से हर चीज़ मेंटेन करके चलता है तो कहीं ना कहीं उसे एक वैल्यू एडेड सर्विस के हिसाब से ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा। और मानना या नहीं मानना तो ये व्यक्ति विशेष के ऊपर ही निर्भर करता है। आखिरी में कंक्लूजन, पर बाद में सुधारने से अच्छा अगर आप पहले ही मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आखिरी में कंक्लूजन के रूप में आप ये क्या बताना चाहेंगे कि वास्तु मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, वास्तु क्या होगा, एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वास्तु शास्त्र जो है ये डायरेक्शंस का शास्त्र है, एनर्जी का शास्त्र है, नेचर क्या कहता है उसको समझाने का एक सरल प्रयास है। आप चाहे तो मानिए या नहीं चाहिए तो मत मानिए, इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दूंगा। ये व्यक्ति विशेष की बात होती है, हम किसी को नहीं बोलते कि आप मानो। पर अगर हम इसको बिजनेस एंगल से देखेंगे, स्पीड, ग्रोथ, और अगर हमारे पैसे लगे हुए, हमारा करियर दाव पे लगा हुआ है और ऐसे समय में वास्तु सपोर्ट करेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। आप कोई भी कंसल्टेंट को बुला के अपना वास्तु ज़रूर ठीक करा सकते हैं बाद में, लेकिन आपका समय वापस नहीं आएगा और एक लॉस हो चुका रहेगा। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये थे हमारे एस्ट्रो गुरु अभिषेक सोनी जी, जिनसे हमने आज चर्चा की, बात की वास्तु शास्त्र के बारे में। क्या महत्व है वास्तु शास्त्र का जीवन में, घरों में, दुकानों में, मॉल्स में, इस बारे में इन्होंने खुल करके बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।